सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा और आज के वीडियो में दी गई जानकारी को लगातार अगले 3 महीने तक आप फॉलो करिए। 3 महीने में आपके शरीर का रीस्टार्ट हो जाएगा, आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, शरीर की 50% लाइफ़स्टाइल बीमारी को बिना दवा के आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आपसे शेयर करेंगे और ये जो 50% बीमारी है, जिसे आप असाध्य बीमारी मान चुके हैं और जिसके लिए दोस्तों आप दवाएँ लगातार पूरी ज़िंदगी तक खाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, गैस, कब्ज़, एसिडिटी, प्रोस्टेट का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये जो लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं, इसे आप असाध्य मान चुके हैं। दोस्तों, अगले 3 महीने तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी को अगर आप फॉलो करते हैं, तो 3 महीने के अंदर ये सारी बीमारियों अपने आप आपका शरीर इसे रिकवर कर लेगा। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लाइफ़स्टाइल बीमारी क्या क्या होती है। लाइफ़स्टाइल बीमारी होने का कारण क्या है और जिसे हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं, और फिर एक कैसे बिना दवा के ठीक होगी, कैसे बिना दवा के ठीक होगी। दोस्तों, एक निवेदन है, आप किसी भी वीडियो को या समाचार को या मूवी को आप पूरा 2-2 डेढ़-डेढ़, ढाई-ढाई घंटे आप देखते हैं, आप सुनते हैं। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जो हम एक वीडियो के अपने देखा, यानी कि उसका दोस्तों पूरा बायोडाटा निकाला, आप लोग 2 मिनट से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों, इस आधी अधूरी जानकारी से आप क्या सीख सकते हैं? आप क्या जान पाएँगे? जब तक पूरी वीडियो को अंत तक नहीं सुनेंगे दोस्तों, सही से जानकारी नहीं मिल पाती है और आधी अधूरी जानकारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ये भी आप जान लीजिए। अगर आपको वास्तव में जानकारी लेना है, तो जितनी भी लंबी वीडियो हो, जो भी हो, आप उस जानकारी को पूरा सुनिए। सुनने के बाद 10 से 5 मिनट बैठ के उस पे मंथन कीजिए। क्या वास्तव में ये जानकारी या बताई गई जो बातें हैं, ये कारगर हैं? इसे हमें फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लाइफ़स्टाइल बीमारी होने का कारण क्या है? दोस्तों, आज के समय में लगभग सबकी दिनचर्या, ऋतचर्या बिगड़ चुकी है। आज के समय में हम इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं, लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों हमें घर का खाना नहीं पसंद है, बाहर की चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, कंपनियों की चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, घर की चीज़ें हमें पसंद ही नहीं है। और जितना बढ़िया पैकिंग बढ़िया की गई हो, चीज़ें जो भी हो, जितनी बढ़िया पैकिंग है, जितना महँगा सामान है, वही हम खरीदते हैं। लेकिन कभी आपने ये देखा जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हैं, उसमें क्या-क्या पड़ा है? उसे खाने से आपको क्या फ़ायदे होंगे? उसे खाने से क्या आपको नुकसान होगा? ये कभी आपने शायद नहीं देखा दोस्तों, ज़रूर देखिएगा, तभी उस चीज़ों का प्रयोग करिए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम पहले बताते हैं करना क्या है। दोस्तों, अगर आपको बीमारी से दूर रहना है, तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है जो आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। आज के बाद आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हुई, चाहे वो बड़ी चीज़ हुई। अगर हम छोटी चीज़ की बात करें, तो दोस्तों टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, चाय, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फ़ास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितने भी पैकेट वाली चीज़ें हैं, आप इन्हें खाना बंद कर दीजिए, अपने घर मत लाइए। ये सारी चीज़ें एक प्रोसीजर से बनाई जाती है, इसमें आर्टिफ़िशियल कलर मिलता है, कुछ ऐसे बेस मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वाद के लिए होते हैं और इन्हें ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है, जिसे आप ज़हर कह सकते हैं।
ये सारी चीजें हमारे आंतों के लिए, हमारे पेट के लिए दोस्तों नुकसानदेह हैं। तो आज के बाद घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीजें आप नहीं खाएंगे। और आप अपने घर में 3 चीजें आज के बाद नहीं लाएंगे। चीनी नहीं लाएंगे, मैदा नहीं लाएंगे, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा आप नहीं लाएंगे। ये चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इन चीजों से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। और यही बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। आप अपने घर पे जो भी चीजें बना सकते वो चीजें बना के खाइए। और दोस्तों तेल आप जो भी खाना चाहते हैं वो तेल खाइए। चाहे वो सरसों का तेल हुआ, चाहे आपका मूंगफली का तेल हुआ, चाहे गरी का तेल हुआ, जो भी तेल आप खाना चाहते हैं आप मार्केट से सबूत खरीद के लाइए। जाइए चक्की पे और उस तेल को निकलवाइए और उन्हीं तेलों का प्रयोग करिए। दोस्तों इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो कंपनियों का तेल होता है, रिफाइन किया गया तेल होता है, उसे दोस्तों 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और उसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे उसके गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दोस्तों अगर आपको इसकी शुद्धता देखना है, आप जाइए आप जाइए चक्की पे और सरसों का तेल निकलवा के लाइए। और कंपनी का सबसे अच्छा ब्रांड आप खरीदिए, जो मार्केट का सबसे अच्छा विश्वसनीय ब्रांड हो। और दोनों में आप मैच करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। जो तेल आपने अपने आंख के सामने निकलवा के लाया, यह तेल मोटा होगा, झाग होगा और देखने में गंदा लगेगा। और जो आप कंपनी का तेल लाते हैं वह दोस्तों तेल पेट्रोल की तरह झलकता है, पतला होता है, हल्का होता है। तो दोस्तों आप क्वालिटी समझ जाएंगे। ये बाहर की कोई भी चीज आपको नहीं खाना है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, फिर खाएं तो क्या खाएं। दोस्तों खाने के लिए बहुत कुछ बचा है, सब कुछ तो है खाने के लिए। आप खाइए, आप हरी साग सब्जियां भरपूर मात्रा में खाइए। लेकिन ये हरी साग सब्जियां मौसम के हिसाब से खाना। जिस मौसम में जो साग सब्जियां पाई जाती हैं, जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे जो साग सब्जियां पाई जाती है उन्हीं का आप सेवन करिए। क्योंकि ये जो हमारे शरीर में वात पित्त कब पाया जाता है, ये नेचर के हिसाब से काम करता है। जहाँ पे हम रहते हैं उसी हिसाब से घटता बढ़ता है, उसके विपरीत आपको नहीं जाना है। तो दोस्तों मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां को भरपूर मात्रा में खाइए। सब्जियां ज्यादा खाइए, अनाज कम खाइए। हमें डेली 1 से 2 फल जरूर खाना चाहिए। लेकिन ये फल दोस्तों हमें मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल हमें कभी नहीं खाना चाहिए, न तो स्टोर की हुई सब्जी हमें खाना चाहिए। तो जिस मौसम में जो फल पाया जाता है 1 से 2 फल खाइए। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में आप कुछ स्प्राउट लीजिए, जैसे जो बीन्स होते हैं, इन्हें रात को भिगोइए, अंकुरित करिए, अंकुरित करके खाइए। दोस्तों जब आप बीन्स को अंकुरित करके खाते हैं तो दोस्तों इसकी ताकत दोगुनी हो जाती है। और अपने डेली रूटीन में दूध दही मट्ठा जरूर शामिल करिए। दूध दही मट्ठा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन ये दूध दही मट्ठा आपके घर का होगा। पैकेट का दूध दही मट्ठा खाने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों आप अपने घर पे दूध दही मट्ठा खाने के लिए गाय रखिए, भैंस रखिए। और ये दूध दही मट्ठा हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं, स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं। अपने डेली रूटीन में कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट को रात में भिगोइए, सुबह खाली पेट खाइए। ड्राई फ्रूट्स जरूर खाना चाहिए। और मोटे अनाज का सेवन करिए। सिर्फ गेहूं पे ही मत डिपेंड रहिए। इसके स्थान पे आप दोस्तों जौ, बाजरा, रागी, चना, मक्का, ये सब भी आप शामिल करिए। एक ही अनाज पे हमें नहीं डिपेंड रहना चाहिए। मोटे अनाज खाने से उसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो गैस कब्ज एसिडिटी से बचाता है। तो खाने के लिए ये सारी चीजें इसे खाइए। अब दोस्तों ये तो आपने सावधानी समझ गए। और क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आपने ये समझ गए। अब दोस्तों ये जानने की जरूरत है कि खाएं तो इसमें भी शुद्धता होनी चाहिए, इसमें भी शुद्धता होनी चाहिए। ये क्या हो खाने में एक बदलाव करना है, आपको ये देखना है। तो बदलाव क्या है, आज के समय में दोस्तों 80 से 90% घरों में खाना कितने बजे खाया जाता है, वह खाना रात के 9 से 1 बजे के बीच में खाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदेह है।
तो खाना आपको कब खाना है, ये 2 बदलाव आपको ज़रूर करना है। दोस्तों पहला बदलाव आपका क्या है? पहला बदलाव आपका है रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। जैसे गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबते हैं? 7 बजे। तो खाना कितने बजे खाना है? आपको 6 बजे खाना खा लेना है। यह खाना कैसे होगा? यह खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा और आपको आधे पेट खाना खाना है। रात के समय भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। हल्का खाना का मतलब हो गया दोस्तों जौ और चने की रोटी लीजिए, सब्जी लीजिए या आप गेहूँ की रोटी लीजिए, सब्जी लीजिए, यानी सब्जी, रोटी, दाल रोटी, दूध रोटी कुछ भी खाइए, आधे पेट खाइए। खाना जब भी खाना दोस्तों उसे 32 बार चबा-चबा के खाना। जल्दबाजी में खाना हमें कभी नहीं खाना चाहिए। आप जब चबा-चबा के खाना खाएँगे तो दोस्तों आप देखेंगे आपके मुँह में ये लार जो सलाइवा बहुत बनती है, जो खाने को एकदम चिपचिपा बना देगी। खाने को एकदम चिपचिपा बना देगी और यही लार सलाइवा एक प्रकार की एंजाइम है जो खाने को पचाती है। इसलिए खाने को हमेशा 32 बार चबा-चबा के खाना चाहिए और हो सके तो खाना खाते समय पानी ना पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पीजिए या खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। ये आपको करना है। अब रात का खाना मान लीजिए आपने 6 बजे खा लिया और अगले दिन कितने बजे खाना खाएँगे? अगले दिन दोस्तों आप खाना खाएँगे 10 से 11 बजे के बीच। 10 से 11 बजे के बीच जब आप खाना खाएँगे तो यहाँ पे आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो अपने आप बीमारी को ठीक करने लगता है आपका शरीर। ये तो बड़ा फ़ायदा हो गया, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है दोस्तों? जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में आपका शरीर अपने आप अपने आप को क्लीन करता है। जैसे जो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन है, आँतें हैं, लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं और जब हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन क्लीन होते हैं, तो दोस्तों हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है दोस्तों आज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है दोस्तों रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, उससे आप दूर रहेंगे। वो कैसे चलिए वो भी बता देते हैं। दोस्तों जैसे आपने रात का खाना 6 बजे खाया, अब सोने कितने बजे आप जाएँगे? 10 से 11 बजे आप सोने जाएँगे। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे का गैप मिल रहा है और जो आपने हल्का खाना खाया 4-5 घंटे में पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब जब आप रात में सोने जाएँगे 10 से 11 बजे तो आप चैन की नींद सोएँगे और एक ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी। एक ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी। अब रात के समय जो बीमारी होती है जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज़ एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस, हार्ट अटैक का आना, ये सारी बीमारी से आप दूर रहेंगे दोस्तों। ये सारी बीमारियाँ रात वाली आपको नहीं होगी। और ये रात वाली बीमारियाँ उनको ज़्यादा होती है जो देर रात को खाना खाते हैं और हैवी खाना खाते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस 2 बदलाव को करना है। अब दूसरा बदलाव आपको क्या करना है? दूसरा बदलाव दोस्तों जब आपको एक ही नींद में सुबह हो जाएगी तो 4 से 5 बजे आपको उठना है। तो 4 से 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले आप किचन में जाइए 2 से 3 गिलास पानी गरम करिए और बैठ के आराम से सिप-सिप करके इसे पी जाइए। पानी गुनगुना पीने के बाद बहुत गरम ना हो, पानी गुनगुना होना चाहिए। पीने के बाद दोस्तों अब आप थोड़ा-सा टहल लीजिए। जब आप थोड़ा-सा अपने द्वार पे या छत पे टहल लेंगे तो ऊपर से प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने के बाद आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। अब डेली दिनचर्या से आप निवृत्त हो जाइए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद अब आपको दोस्तों रोज़ 2 घंटा का समय आपको अपने लिए निकालना है। 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है और इस 2 घंटे के समय को आप 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे वो यार दोस्त हों। आपको आपके इसके एक-एक मिनट का मूल्य समझना है। अब इस 2 घंटे में आपको करना क्या है?
दोस्तों इस 2 घंटे में आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है और इसे 3 स्टेप में करना है, 3 स्टेप में। पहले स्टेप में आपको कैसे करना है, आप 2 किलोमीटर एकदम सीधे जाएँगे, खूब तेज़ गति से 2 किलोमीटर सीधे जाना है। 2 किलोमीटर के बाद फिर 2 किलोमीटर आपको उल्टा चलना है, उल्टे पाँव चलना है। फिर 2 किलोमीटर आप उल्टे पाँव दौड़ेंगे, यानी 2 किलोमीटर सीधे, 2 किलोमीटर उल्टे पाँव चलना है, फिर 2 किलोमीटर उल्टे पाँव दौड़ना है। अब दोस्तों ये 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 से 25 मिनट में कवर करेंगे, ये भी देखना है। और दोस्तों ऐसा स्थान आप चुनिए जहाँ पे समतल हो, जगह हो और वहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव आपको करना है। और नंगे पाँव दोस्तों मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स है। जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे-छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम होता है। दूसरी तरफ जो उसकी बूँदें हैं आपके पैर में लगती है, इससे क्या होता है, इसके अलग ही बेनिफिट्स है। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ़ आप इतना जान लीजिए फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान आपको नहीं होगा। जब आपका ये मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है, तब दोस्तों वहीं बाहर ही बैठ के फील्ड में, घर नहीं आना है, खुले आसमान के नीचे। और इस समय सूर्य की किरणें निकल चुकी होंगी और सूर्य की किरणें जब आपके शरीर पर पड़ती है तो आपके शरीर को वज्र बना देती है, क्योंकि सूर्य की किरणों में विटामिन डी दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी अगर आप रोज उगते हुए सूरज के सामने आधा घंटा से 40 मिनट बैठते हैं, तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी के कारण जो भी बीमारियां होती हैं, बीमारियां आपको नहीं होगी, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे और आपको कभी भी विटामिन डी के लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। अब वहीं बैठ के कुछ योगा करना है। पहला योगा क्या है दोस्तों, अनुलोम विलोम आधा घंटा करेंगे। इसके बाद जस्ट तुरंत बाद 15 से 20 मिनट कपालभाति करिए और इसके बाद कुछ एक्सरसाइज करिए। जैसे दोस्तों कम से कम 50 से 100 बार दंड बैठक करिए, आपकी उम्र जो भी हो। दंड बैठक जरूर करना चाहिए। दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चुनिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, जो भी आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करते हैं करिए ये सब चीजें। और जब ये सारी चीजें हो जाए तब आपको लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है और दोस्तों आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है और चिंता, डिप्रेशन से आप दूर होते हैं। तो इसलिए हमें रोज 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। अगर ये 2 बदलाव आप लाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। इतना करने के साथ-साथ दोस्तों कुछ चीज़ें आपको और करना है। दोस्तों जब आंवले का सीजन हो तो रोज सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस 7 बजे घर आएँगे तो साढ़े 7 बजे आपको 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाना है। दोस्तों आंवले में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। इसलिए दोस्तों रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला आपको चबा-चबा के खाना है। आंवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। जैसे मान लीजिए आंवला आपने साढ़े 7 बजे खाया है, अब आपको दोस्तों 10 साढ़े 10 बजे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। अब साढ़े 10 बजे के बाद ही कुछ खाएँगे। जब आंवले का सीज़न हो आंवला खाइए, नहीं तो सेब का सीज़न हो तो 1 सेब रोज़ सुबह खाइए, चाहे आंवला या सेब। दोस्तों सेब आपको कितना लेना है, एक सेब बड़ा वाला सेब जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए, जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए, इसी सेब को आपको रोज खाना है। बस सेब खाने के बाद भी 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। दोनों फल में से एक फल आप जरूर हमेशा लेते रहिए, चाहे आंवला या सेब। आप देखिए बीमारियों से दूर रहेंगे। रोज दोपहर में दोस्तों आपको 1 कटोरी दही चाहिए, लेकिन ये दही आपके घर की होगी। दही को जब भी जमाना है इसे दोस्तों मिट्टी के बर्तन में ही जमाना है। दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है, इस बात का आप ध्यान दीजिए।
1 कटोरी दही हमें जरूर चाहिए। दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है, हमारे आंतों को स्वस्थ रखता है। इसके साथ साथ कैल्शियम और प्रोटीन विटामिन भी पाए जाते हैं, जो शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। अब इसी दही के साथ आप चाहें तो गुड़ या चूना ले सकते हैं। गुड़ या चूना मिला के खाएंगे तो दही की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखना, चूना उन्हें नहीं खाना है जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो, या पथरी से संबंधित कोई समस्या हुई हो, या ऑपरेशन हुआ हो, या उनको पथरी है, तो दोस्तों उन्हें चूना नहीं लेना है। तो दही में चूना कितना मिलाना है? 1 गेहूं के बराबर, यानी 1 गेहूं के बराबर दही में चूना मिला के इस दही को रोज खाइए। आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत बनी रहेगी। तो दोस्तों आपको दही चूना या दही गुड़ जरूर खाइए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद और दही खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ मत खाना। दही जब भी खाना दोपहर में खाना। दोस्तों 3 महीने दही नहीं खाना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसके बाद आप दही का सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गया रोज दोपहर में दही। दोस्तों एक जूस हम बता रहे हैं, यह जूस सबसे सस्ता है। यह जूस सबसे सस्ता है लेकिन सबसे शक्तिशाली है। वो है दोस्तों चुकंदर और गाजर का जूस। दोस्तों 1 गिलास आप रोज चुकंदर और गाजर का जूस पीजिए। आपके शरीर में कभी प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों का सबसे प्रमुख स्रोत है। कभी भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। चलिए जानते हैं जूस कैसे लेना है। दोस्तों आपको गाजर लेना है 200 ग्राम, 1.5 से 200 ग्राम, और इसके साथ चुकंदर लेना है 50 ग्राम। चुकंदर की 50 मात्रा जो है 50 ग्राम ही रखिए। 50 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर नहीं लेना है। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसी जूस को आपको दिन में पीना है, रात में नहीं पीना है। बस जूस पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो चुकंदर और गाजर का जब सीजन हो, जब मौसम हो, जिस मौसम में दोनों चीजें पाई जाती हो, तो दोस्तों उस सीजन में गाजर और चुकंदर का जूस आप जरूर पीजिए। आप देखिए हर बीमारी से आप दूर रहे। दोस्तों हमने जितनी भी जानकारी आपसे शेयर किया है, इसमें कोई मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया गया है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों ये वीडियो सुनने के बाद 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। सुनने के बाद 10 मिनट तक बैठ के इसके बारे में सोचिए। क्या हम इसे फॉलो करेंगे, वास्तव में स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे? सुनने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है या आपके मन में कुछ प्रश्न बन रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं।